तो इस वाली वीडियो में जो वीडियो है वो गलती से डिलीट हो गई थी जो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन ऑडियो एकदम परफेक्ट है, तो आप ऑडियो के बेसिस पे प्रैक्टिस करना। राधे राधे। आज हम एज कैलकुलेशन सीखेंगे इस पूरी वीडियो में, कंप्लीट एज कैलकुलेशन। सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेंगे, विंडो प्लस आर करके एक्सेल की कमांड देंगे, देन ओके करेंगे, एंटर। ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे, ये अनवांटेड फाइल है, इसे हटा दो। अब हम यहाँ पे हेडिंग के लिए कुछ सेल्स को मर्ज करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे माउस की हेल्प से। यहाँ पे मैंने जूम अपना सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को विंडो का जूम कितना चाहिए, ठीक है। तो इतने वाली विंडो, इतने जूम में मेरा काम हो जाएगा, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माउस की पॉइंटर की हेल्प से इसको हम कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग लिख रहे हैं एज कैलकुलेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाई थी वैसे ही। तो सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या प्रेस कर रहे हैं, Alt+H+M+C, जिसकी क्या शॉर्टकट की है, टू मर्ज सेल्स, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद एंटर करो और फिर से ऊपर वाले अप एरो की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं एज कैलकुलेशन, क्योंकि हम आज क्या सीख रहे हैं, एज कैलकुलेशन, इस वजह से यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं एज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मिड अलाइनमेंट। तो मिड अलाइनमेंट के शॉर्टकट की क्या है, Alt+HAM, जिससे क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो सेल के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना ये हुआ नहीं, तो फिर से दूसरी सेल में सेलेक्ट करके फिर से उसी में करो और फिर से करो Alt+HAM। तो ये देखो हो गया। तो आपको ना थोड़ी ट्राई करना पड़ेगा। तो अब मुझे इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, फॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना है, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की क्या यूज़ करूँगी, Alt+HFS। उसके बाद ये वाला ये खुल जाएगा। उसके बाद आप नीचे वाला एरो दबाओगे, एरो बटन, डाउन एरो, तो आप इससे सेलेक्ट करो और जो भी आपको पसंद है उसके बाद उसका एंटर कर दो। अब मुझे क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+H। तो ये जितनी भी नेविगेशन की हैं, एरोज़ की हैं, इसकी हेल्प से लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, उससे सेलेक्ट करो एंड जो भी सेलेक्ट कर लिया, जो भी पसंद आ रहा है उससे एंटर कर दो। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर की शॉर्टकट की क्या है, Alt+HFC। वैसे ही एरोज़ की से एडजस्ट कर लो कलर, जो भी आपको सही लगे उस पर एंटर करो। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, Alt+HFF। तो ये इस पर सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। नीचे वाला एरो दबाओगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे, जो भी आपको पसंद है उस पर एंटर कर दो। अगर आपको फिर से करना है तो फिर से प्रेस करो Alt+HFF, जो भी सही लगे उसको एंटर कर दो एंड ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी हेडिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना सेल फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे माउस पॉइंटर की हेल्प से। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख रही हूँ, S.NO, कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, ठीक है। वो हेडिंग फिर हेडिंग लगती है कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट सेल में नेम, नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी नेक्स्ट सेल में DOB, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट सेल में आएगी टुडे, TODAY, टुडे मतलब कि करंट डेट, कि आज की क्या तारीख है, इसमें ये वाला फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर। अगर आप ईयर का जब फॉर्मूला में करवाओगे तो फॉर्मूले में देखोगे ना, तो उसमें देखो डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन होता है, टुडे का सिलेक्शन होता है, जिसका ईयर का मतलब क्या होता है, कि ईयर का मतलब होता है कि टुडे यानी कि आज करंट की डेट और उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से लेकर कितने साल हो गए, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट होता है हमारा मंथ। मंथ का मतलब कि इसमें भी डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन होता है, टुडे का सिलेक्शन होता है। मंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस वाली हेडिंग का इस वाले कॉलम में क्या फिल होता है, इसमें ये होता है कि उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और आज की तारीख में कितने महीने हैं। वैसे ही डे में क्या है कि उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की तारीख तक कितने दिन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर बिटवीन मंथ। ओके, सो ईयर बिटवीन मंथ के लिए आप सपोज करो
जैसे कि किसी को बोलते नहीं है कि वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है इतने साल का हो गया, इतने महीने का हो गया। जैसे कि वो लड़की क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं कितने साल की हूँ कि मैं 11 साल और 9 महीने की हूँ। तो ऐसे ही ईयर बिटवीन मंथ में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मंथ बिटवीन डे, ये भी ऐसा ही है कि वो व्यक्ति इतने महीने का और इतने दिन का है। एक्चुअल डेट में क्या होता है, ईयर बिटवीन मंथ, मंथ बिटवीन डे और ईयर साल, इन तीनों का मिक्सअप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तीन होता है कि लाइक जैसे होता नहीं है कि 11 साल इतने महीने और इतने दिन, इतने साल इतने महीने और इतने दिन, मतलब कि वो व्यक्ति 11 साल का है, इतने 11 महीने का है, 11 दिन का है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। तो जब हम यहाँ पे हेडिंग्स बना रहे थे, तो उन हेडिंग्स में ना कुछ नेम्स ना एक्स्ट्रा हो रहे थे, सेल से बड़े हो रहे थे। तो उसके लिए मैंने कौन सी इसको फिट करने के लिए यूज़ किया, OCA, ठीक है। जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब मैं यहाँ पे सीरीज़ फिल कर रही हूँ। सीरीज़ फिल करने के लिए एक शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+EIS, जिसे मैंने करा एंड 1 टाइप करके यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे नेम में मैंने यहाँ पे पहले से ही ये इसकी सीरीज़ बना रखी थी, तो यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया। इस सीरीज़ को हमने देखा है, क्या देखा है, तो देखो इसका मैंने फर्स्ट लेटर जब सबसे पहले Alt+TO प्रेस किया, जिससे एक्सेल ऑप्शन खुल गया। एडवांस्ड पे गई मैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है ना, इसलिए। फिर ये एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके एडिट कस्टम लिस्ट में, तो देखो यहाँ पे ना हमने ऐड कर रखा है। अगर आपने ऐड नहीं कर रखा है तो लिस्ट एंट्रीज़ में अपना नाम ऐड करो, ओके करो, फिर उसका फर्स्ट लेटर आप लिखोगे ना तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मैंने देखने के लिए राधा, इससे मैंने कर रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राधा टाइप किया। उसके बाद आप ऐसे करोगे, पूरा नीचे ड्रैग जहाँ पे अभी आपको करना है, ऑटो फिल करोगे Alt+EIS करके, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने Alt+CA किया, क्यों किया, ताकि ये ऑटो फिट, मतलब कि फिट हो जाए विड्थ के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेल अपने आप फिट हो जाए। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप कर रही हूँ, हैंड से करेंगे अभी, मतलब हम ऐसे कीबोर्ड से टाइप करेंगे, इसके लिए भी होती है, लेकिन वो हम अगली बार सीखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही करो। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम ऐसे ही टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम टुडे के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, =TODAY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। ये देखो, अपने फॉर्मूले को एक बार ही चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने y के जगह t लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, हम इसकी हेल्प से, इस वाले एरो की हेल्प से, राइट एरो की हेल्प से, देखो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। इसे ठीक करने के बाद अपना फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए आपका। उसके बाद एंटर करोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसी फॉर्मूले को हमें नीचे भी अप्लाई करना है, कॉपी पेस्ट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या दबाया, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। इसी प्रोसेस को आप जब तक फॉलो करेंगे जब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता सबके लिए। नेक्स्ट है हमारा ईयर। तो मैं सबकी डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ईयर का फॉर्मूला क्या है, DATEDIF, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, DOB का सिलेक्शन, उसके बाद कॉमा के बाद टुडे का सिलेक्शन, करेंट डेट जो कि है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें ना ये एपोस्ट्रोफ, ये जो ये सिंबल है ना, ये वाला यहाँ पे इस बटन के ऊपर की साइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ इसको प्रेस करेंगे ना तो सिर्फ ये वाला नीचे जो बटन है ना, ये सिर्फ सिंगल वाला होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम ये वाला करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला बटन आएगा। उसके बाद वाई दबाओ, उसके बाद फिर से वही शिफ्ट दबा के वाला बटन प्रेस करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड हमें एंड चाहिए तो शिफ्ट दबा के
7 दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो इस वजह से आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमें ये वाला सिंबल चाहिए तो शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला सिंबल आएगा। उसके बाद टाइप करो YEAR, फिर से ये वाला सिंबल, शिफ्ट दबा के वाला बटन प्रेस करो, आ जाएगा। उसके बाद ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला आपका। अच्छा, ये डेटेड इफ़ में ना आप कैपिटल लेटर हो स्मॉल लेटर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंटर करो, उसके बाद Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मंथ। मंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, DATEDIF, डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, DOB का सिलेक्शन, उसके बाद कॉमा, फिर टुडे का सिलेक्शन, फिर से कॉमा, फिर एपोस्ट्रोफ, शिफ्ट दबा के ये वाली बटन प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ये चीज़ ना एक साथ करनी है, ठीक है। पहले शिफ्ट की बटन दबाना, देन ये वाली बटन दबाना, और शिफ्ट की बटन तब तक मत छोड़ना जब तक आप उस वाली बटन को नहीं दबा देते, ठीक है। उसके बाद M टाइप किया हमने, फिर से ये वाला एपोस्ट्रोफ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देख लो ऐसे फॉर्मूला होगा। उसके बाद एंटर करो तो यहाँ पे ये मंथ निकल कर आ गया हमारा। उसके बाद Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, डे। तो डे का फॉर्मूला हम क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, कोमा, टुडे का सिलेक्शन, कोमा, फिर एपोस्ट्रोफ, देन डी टाइप करो, फिर एपोस्ट्रोफ, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। ऐसे होगा। यहाँ पे देखो मैं एक हाथ से कर नहीं पा रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसको ना आप ऐसे मत करना, शिफ्ट दबा के एक एक करके अपने दोनों हाथों का यूज़ करके करना है, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बन रही है और एक हाथ से हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सब देख लेना। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरह से टाइप करना है, सो इतना कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एंटर करो, फॉर्मूला एक बारी देख लेना, ठीक है। फिर Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। Ctrl+D हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे भी आ जाए, एंटर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा सिलेक्शन है ये नीचे आ जाए। नेक्स्ट है हमारा ईयर बिटवीन मंथ। इन सब के हेडिंग्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। ईयर बिटवीन मंथ का क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, फिर कोमा, फिर टुडे का सिलेक्शन, फिर से कोमा, फिर एपोस्ट्रोफ, शिफ्ट दबा के वाली बटन प्रेस करो, शिफ्ट दबाना और शिफ्ट की बटन एक साथ दबाना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद टाइप करो YM, फिर से एपोस्ट्रोफ, शिफ्ट दबा के वाली बटन तो हो जाएगा। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद एंड का सिंबल देखो इस टाइप का होता है जो 7 के ऊपर है, तो शिफ्ट का बटन दबाओ एंड 7, इस तरह से देखो, इस तरह से हम शिफ्ट की बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे आप ऐसे कर सकते हो। ये वाली बटन पास थी इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर से ये एपोस्ट्रोफ का सिंबल, शिफ्ट दबा के वाली बटन प्रेस करो तो ये आ जाएगा। उसके बाद टाइप करो कीबोर्ड से मंथ, MONTH, फिर से शिफ्ट दबा के वाली बटन प्रेस करो तो ये आ जाएगा। फॉर्मूला देख लो ऐसा है, ये कैपिटल लेटर्स हो स्मॉल लेटर्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंटर करो। अभी मैंने ना ज़्यादा नीचे ले आई तो मैंने इस वाले बटन से अप वाले बटन से अप एरो की हेल्प से कर लिया ऊपर इसे वापस, ठीक है। माउस की हेल्प से भी कर सकते हो। Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, तो ऐसे करके करते जाओ। नेक्स्ट हमारे हेडिंग क्या है, मंथ बिटवीन डे,
इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू DATEDIF, dated if, ब्रैकेट ओपन, देन डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, कोमा, टुडे का सिलेक्शन, कोमा, एपोस्ट्रोफ, शिफ्ट दबा के वाली बटन प्रेस करो, उसके बाद टाइप करो MD, फिर MD करने के बाद फिर से एपोस्ट्रोफ, ये वाली शिफ्ट दबा के ये, तो देखो यहाँ पे ना हमने गलत टाइप कर दिया, एंड वेन हम यहाँ पे कुछ नहीं करना था, तो देखो मेरी अब आवाज़ को सुनना, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला मैं फिर से बता रही हूँ, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, कोमा, टुडे का सिलेक्शन, कोमा, फिर एपोस्ट्रोफ, टाइप करो MD, फिर से एपोस्ट्रोफ, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड, शिफ्ट दबा के 7 करो तो ये एंड का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद फिर से एपोस्ट्रोफ, उसके बाद टाइप करो DAY, डे, फिर से एपोस्ट्रोफ का सिंबल, शिफ्ट दबा के वाली बटन प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ये हो गया, फॉर्मूला देख लो ध्यान से, उसके बाद एंटर कर दो। अब तो बहुत सिंपल है, Ctrl+D, एंटर, Ctrl+D, एंटर करते जाओ जब तक ये सारी की सारी लिस्ट में नाम सबके कंप्लीट नहीं हो जाते। हो गया। अब लास्ट हमारा क्या है, एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट को निकालने का ये एक्चुअल डेट तो बहुत सिंपल है, देखो इज इक्वल टू, फिर ईयर का सिलेक्शन देना, ईयर देखो ये रहा हमारा, ईयर का सिलेक्शन दो, उसके बाद एंड का सिंबल, शिफ्ट दबा के 7 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, आ गया। उसके बाद ईयर बिटवीन मंथ का सिलेक्शन दो, फिर से एंड का सिंबल दबाओ, शिफ्ट दबा के 7 प्रेस करो, आ जाएगा। उसके बाद मंथ बिटवीन डे का सिलेक्शन दो, उसके बाद सिंपल एंटर कर दो। देखा कितना इजी था। एक्चुअल डेट मैंने पहले बताया था, ईयर बिटवीन मंथ, मंथ बिटवीन डे, इन तीनों का जोड़ होता है, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा कौन, एक्चुअल डेट। अब क्या करो, Ctrl+D, एंटर, Ctrl+D, एंटर करते जाओ, हो गया। अभी देखो आप इस वाली ये जो सेल के बाहर जा रही है ना ये चीज़ें, तो अभी आप ना इसको आप मतलब वो Alt+O+C+A इसको प्रेस करके यहाँ से भी कर सकते हो, एंड यहाँ से ये जो इसको पकड़ के माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप इजीली फिर डबल टैप करके आप इसे इजीली ड्रैग करके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेम को, हेडिंग्स को बेसिकली अपनी इस शीट को ना सजा रहे हैं, तो इस हेडिंग को हम करते हैं। सबसे पहले हमने शिफ्ट की हेल्प से सारी हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की हेल्प से शिफ्ट को प्रेस किया एंड राइट एरो इस वाले को प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे हम कलर फिल कर रहे हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+H, जिसको प्रेस करके हमने इसको देखो यहाँ से ले लिया। जो भी कलर आपको सही लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ले लो। ये चीज़ें मैं कहाँ से कर रही हूँ, ये जो एरोज़ की होती हैं इसकी हेल्प से, जो भी पसंद आ रहा है उन्हें एंटर करो। अब मैंने क्या प्रेस किया, Alt+F+C फॉन्ट कलर के लिए, एरोज़ की से सिलेक्शन लो, जो भी ठीक लग रहा है एंटर कर दो, एंड ये हो गया। अब हम करेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Alt+H+F। अब हम नीचे वाला एरो लगाएंगे, डाउन एरो क्लिक करोगे, जितनी बार जो सब आपको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से सेलेक्ट करो एंड एंटर कर दो। अब मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर रही हूँ। ऑल बॉर्डर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, Alt+HBA, तो यहाँ पे बॉर्डर हो चुका है। अब मैं टेबल को भी कर रही हूँ ऑल बॉर्डर, सो टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट की हेल्प से, राइट एरो एंड डाउन एरो की हेल्प से। यहाँ पे Alt+HBA प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल बॉर्डर हो गया।
अगर आपको इसमें भी कलर फिल करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, यहाँ पे मुझे नहीं करना है, ठीक है। सो आपने एज कैलकुलेशन सीख ली है। राधे राधे, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो गलत होने की वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ, बाकी ऑडियो एकदम ठीक है, मैंने पहले भी बोला था। आप ऑडियो के बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ऑडियो ठीक है, एकदम ठीक है। वीडियो के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। बाकी मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। राधे राधे, कीप लर्निंग।